जय हिंद दोस्तों। 2023 की कॉन्फ्रेंस और पार्टी अभी दुबई में चल रही, तो वहां अभी एक सूचकांक जारी करा गया जिसे बोलते हैं हम जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक। ये सूचकांक इतना महत्वपूर्ण है, इस पर जितने स्टार लगाने तुम लगा लो, क्योंकि इससे एग्जाम में जरूर क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्योंकि ये किसके बारे में बात करा? क्लाइमेट चेंज के बारे में। और ऐसे जो मुद्दे होते हैं वो हर वक्त न्यूज में होते हैं और एग्जामिनर के फेवरेट होते हैं। तो दोस्तों, अगर तुम चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इस टॉपिक को अब डिटेल में समझते हैं। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम? क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। इंडेक्स के बारे में मैंने तुम्हें भी एक और बताया था, पंचायत इंडेक्स था, बताया था उसके बारे में। कुछ उससे ही रिलेट करके देखोगे तो और अच्छे समझ में आ जाएगा। देखो, पहले समझ दो जारीकर्ता कौन है। इसे कौन जारी करता? जर्मन वॉच, द न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट एंड द क्लाइमेट एक्शन। कौन जारी करता? जर्मन वॉच, द न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट एंड द क्लाइमेट एक्शन। डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिया जाता है, जारी कौन करता है इसे? कब से जारी करा जा रहा है? 2005 से। कब से? 2005 से। ये ना यूपीएससी के फेवरेट होते हैं, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो देश कितने हैं टोटल इसमें, तो टोटल 57 देश है प्लस यूरोपियन यूनियन है। अब तुम्हें यूरोपियन यूनियन में ये तो पता होगा ना कितने देश होते हैं? नहीं पता तो चलो गूगल पे सर्च करके बताओ कि यूरोपियन यूनियन में कितने देश शामिल हैं। तो देखो इसमें संकेतक क्या है, इसमें टोटल 14 संकेतक है। मैंने बताया था ना कि इंडेक्स जो होता है एक तरीके का रिजल्ट होता, और इस रिजल्ट को हम क्या करते हैं? सब्जेक्ट के जैसा सब्जेक्ट होता, रिजल्ट कैसा आता है? सब्जेक्ट होता, सब्जेक्ट के आधार पर क्या बनता? रिजल्ट तैयार होता। इसी तरीके से इंडेक्स जो होता है ये भी सब्जेक्ट के आधार पर तैयार होता। तो सब्जेक्ट इसमें देख लो, टोटल 14 जो सब्जेक्ट हैं और उसमें 4 श्रेणियों में डिवाइड कर दिया गया। 14 सब्जेक्ट को 4 श्रेणियों में डिवाइड कर दिया गया। अब तुम कहोगे कैसे? जैसे मान लो विज्ञान है, अब विज्ञान मैंने लिख दिया तो इस विज्ञान के अंदर क्या आ गया? फिजिक्स आ गई, केमिस्ट्री आ गई और बायोलॉजी आ गई। ये सारा विज्ञान कैटेगरी में आ गया। तो इसी तरीके से ये 14 संकेतक है, इन्हें 4 श्रेणियों में डिवाइड कर दिया गया। और देखो 4 श्रेणी में कौन कौन सी है? जैसे ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, इसमें अगर कोई अच्छा प्रदर्शन कर रहा है तो उसे मिलेंगे 40% अंक। टोटल 100 नंबर का समझ लो ऐसा है, टोटल 100 नंबर का अगर कोई ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में बेहतरीन प्रदर्शन करता तो उसे मिलेंगे 100 में से 40 नंबर। कोई नवीकरणीय ऊर्जा में बेहतरीन प्रदर्शन कर रहा है तो उसे मिलेंगे 100 में से 20 नंबर। और ऊर्जा उपयोग में कर रहा बेहतरीन प्रदर्शन तो उसे 20 नंबर मिलेंगे। और जलवायु नीति कोई अच्छी बना रखी किसी देश ने, जलवायु नीति के प्रति सजग है तो उसे भी 20% अंक मिलेंगे। और सब में कोई बेहतरीन प्रदर्शन करता तो उसे कितने मिलेंगे? टोटल 100 मिल जाएंगे। लेकिन इसकी यही दुर्भाग्य है, यहाँ पर हम कोई भी देश क्लाइमेट चेंज को लेकर ज्यादा सीरियस नहीं है। तो देखो क्यों मैंने ऐसा बोला, तो अभी जब मैं इसकी रैंक बताऊंगा ना तब तुम समझोगे कि ये मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं। रैंक देख लो, इसमें 1, 2, 3 पहले 3 स्थान पे किसी देश को नहीं रखा गया क्योंकि किसी देश ने भी अच्छा प्रदर्शन नहीं करा। कोई भी देश ऐसा नहीं जो ग्रीन हाउस गैस के लिए बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन कर रहा हो, उसे रोकने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा को रोकने, नवीकरणीय ऊर्जा के लिए कोई अच्छा प्रयास कर रहा हो, ऊर्जा उपयोग में कोई अच्छी नीति बना रहा हो, जलवायु के लिए कोई अच्छी नीति बना रहा हो, कोई सा देश ऐसा नहीं है। और दोस्तों ये मैं तुम्हें भी बता दूं, ये टोटल जितने भी देश हैं ये पूरे विश्व का 90% ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन करते हैं। समझ गए? पूरे विश्व का ग्रीन हाउस गैस कितना उत्सर्जन करते हैं? 90%। जितना पूरी दुनिया करती है उसका 90% ये देश करते हैं, 57 प्लस यूरोपियन यूनियन। तो पहले, दूसरे, तीसरे स्थान पे किसी को नहीं रखा गया। डेनमार्क आता 4थे नंबर पे। अगर कोई तुमसे ऐसे घुमा फिरा कर पूछ ले कि पहले नंबर पे कौन था और ऑप्शन में दे दे डेनमार्क, एस्टोनिया, फिलीपींस और कोई सा और देश दे दे तो तुम डेनमार्क लगा कर आओगे, क्योंकि ये भले ही पहले स्थान पे कोई नहीं है लेकिन 4थे स्थान पे तो है। अगर हम 3 को ही ना हटा दें तो पहले स्थान पे ये हो गया। तो अगर वैसे कोई पूछ ले स्टेटमेंट देख कर कि निम्नलिखित में से कोई नहीं, ऐसा भी दे दे, ऐसा दे दे कि बताओ कि पहले स्थान पर कौन था, तो डेनमार्क, एस्टोनिया, फिलीपींस और पहले चौथा ऑप्शन दे दे कि नन ऑफ दीज। तो तुम क्या लगा पाओगे? नन ऑफ दीज, क्योंकि पहले स्थान पे कोई भी नहीं है, ना ही दूसरे स्थान पे, ना ही तीसरे स्थान पे। चौथे स्थान पे डेनमार्क आता, 5वें स्थान पे एस्टोनिया, फिर फिलीपींस और फिर भारत। अगर हम अपने पड़ोसी देश चीन की बात करते हैं तो ये है टोटल 51वें नंबर पे। और दोस्तों अभी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं बताऊं, देखो इधर से तो 4थे नंबर पे बैठ रहा ना भारत,
ऐसा अगर देखोगे ओवरऑल गिनोगे तो 7वें नंबर पे, अगर इन 3 को हटा दो चौथे नंबर पे। तो इस तरीके से भी याद रखना। और G20 के जितने भी सदस्य देश हैं उनमें भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जिसने टॉप 10 में जगह बनाई। ये भी फैक्ट है, इसे भी याद रखना। तो G20 के टॉप 10, G20 के देशों में भारत ने टॉप 10 में जगह बनाई। और भारत की जो रैंक है वो हर साल सुधरती जा रही। और जो जर्मन वॉच है इसके द्वारा ये बोला गया, एक इंस्टीट्यूट है इसके द्वारा ये बोला गया, भारत में जितनी जनसंख्या है वहां पे पर पर्सन इतना ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन भी नहीं होता। तो दोस्तों ये था पूरा इंडेक्स। अगर देखो इसमें कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स ओपन है, कमेंट करके मालूम कर सकते हो। एक बार इसे फिर से रिवाइज कर लो कि जारीकर्ता कौन हो गए, जर्मन वॉच। देश कितने हो गए, कब से जारी करा जा रहा है, 2005 से। देश कितने हो गए, 57 प्लस यूरोपियन यूनियन। संकेतक कितने हैं, 14 कैटेगरी में 4 श्रेणी रखी गई है। कौन कौन सी है, ग्रीन हाउस गैसेज में 40% का वेटेज है। 20% किसका है, नवीकरणीय ऊर्जा का। 20% किसका, ऊर्जा उपयोग का। 20% किसका है, किसका, जलवायु नीति का। तो टोटल ये 4 श्रेणी रखी गई है जिसमें 14 संकेतक हैं। और पहले दूसरे तीसरे स्थान पर कोई भी नहीं है। चौथे स्थान पर डेनमार्क आता, 5वें पे एस्टोनिया है, 6वें पे फिलीपींस है और 7वें पे हमारा देश कौन सा आता है, भारत। आखिरी नंबर पे कौन सा है इसमें, तो सबसे आखिरी में कौन है, ईरान है। अगर सबसे लास्ट में देखते हैं तो लास्ट में कौन आता, ईरान। तो इसे तुम इस तरीके से करके याद कर लो। ये छोटा सा टॉपिक है लेकिन कभी कभी ऐसे ऐसे टॉपिक ना एग्जाम का मजा किरकिरा कर देते कि हमने पढ़ा तो होता, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लेते तो ये क्वेश्चन न छूटता। तो दोस्तों ये था आज का लेक्चर। अगर तुम्हें पसंद आया तो लाइक करना। मिलते फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट। जय हिंद।